एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। जैसे कि सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है, तो शिव जी की ब्लेसिंग्स के बिना हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो क्योंकि सावन का महीना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बट कोई बात नहीं। हम लोग अभी देखते हैं कि अभी फ़िलहाल शिव जी का क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंसेस है, और ये सावन का महीना जितना दिन तक चलेगा उसके बीच में हमें क्या क्या अपने अंदर चेंजेस लानी है, क्या यूनिवर्स हमारे लाइफ में चेंजेस लाने के लिए ट्राई कर रहा है। सो ऑल दिस थिंग्स वी विल चेक इट आउट। और अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशंस, बुकिंग, काउंसलिंग हो गया, योगा सेशंस, मेडिटेशन सेशंस हो गया, क्रिस्टल काउंसलिंग हो गया, क्रिस्टल इवन बाय अगर करनी है तभी भी, सो आपको ये सब में से जो भी आपको सर्विसेज वगैरह चाहिए तो वो सारे सर्विसेज लिस्ट वगैरह सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक करो। मैं अभी आपको पायल के बारे में बता देती हूँ। सो मुझे नहीं पता मैंने क्यों तीन ऑप्शंस रखे हैं, क्योंकि मैंने पहले तो अपने तीनों कार्ड से ऑप्शन चूज़ किया 1 2 3, जो कि आगे आपको क्लिप मिलेगा, तो वहाँ पे आप पॉज करके आराम से मेडिटेट करके अपना पायल सिलेक्ट कर सकते हो। पर मैंने यहाँ पे तीन ऑप्शंस रखे हैं, जैसे कि शिव जी का पिक्चर भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा आगे जाके, तो उसमें से भी आप 1 2 3 सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी पिक्चर आपको अट्रैक्ट कर रही है। या फिर कार्ड्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं, तो कार्ड्स से भी आपको कोई भी कार्ड से, कोई भी एलिमेंट से, कहीं से भी आपको कोई कनेक्शन फील हो रहा है, कोई भी कार्ड अगर आपको खींच रहा है अपनी तरफ, तो देयर शुड बी सम मैसेजेस फॉर यू, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। इसी के साथ मैंने 10 स्केच पेन्स भी रखे हुए हैं, तो अगर वो स्केच पेन कहीं से भी आपको कोई इंट्यूटिवली फील नहीं आया, बट अगर वो स्केच पेन का कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, तो कहीं ना कहीं वो पायल में भी आपके लिए मैसेज हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन रखे हैं, इसीलिए जो क्लिप है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है। पहले का क्लिप जो है वो 5-7 सेकंड में बंद हो जाता है, अभी का क्लिप थोड़ा ज़्यादा बड़ा है क्योंकि शिव जी का इमेज मैंने रखा हुआ है तीनों, एंड उसके साथ ही जो मेरे कार्ड्स का इमेजेस मैंने सेलेक्ट किया था एंड स्केच पेन भी उसके साथ ही मेंशन है, तो ये अराउंड 20-30 सेकेंड का हो जाएगा शायद। तो वहाँ पे आप आराम से अपना पायल सिलेक्ट करो एंड देन चेक आउट योर पायल। हाय पायल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का स्केच पेन चूज़ किया है या फिर ये मून कार्ड से अट्रैक्ट हुए हैं, और एल्स आपको जो शिव जी का जो पिक्चर यहाँ पे शो हो रहा है, तो उसके ऊपर से अगर आपको कोई इंट्यूटिवली कोई कनेक्शन फील हुआ, ये तीनों ऑप्शन में से कुछ भी आपको कनेक्शन फील हुआ एंड इसलिए आपने ये पायल चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो विल सी क्या मैसेजेस है इसमें से। इसका मैसेजेस हम बाद में चेक करेंगे। फर्स्ट आई विल चेक फ्रॉम टैरो डेक। Five of Pentacles, Chariot. पायल नंबर 1, यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है कि शिव जी जो है, आपने कहीं ना कहीं उनका बहुत, मून भी है ना, इसका मैसेज तो हम बाद में चेक करेंगे, बट मून भी है ना, तो मून का एनर्जी जो है वो शिव जी कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं ना, शिव जी के जटा के ऊपर ही मून रहता है। तो और मून का क्या होता है, जैसे मून का एनर्जी जो है वो वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्ट होता है, इमोशंस के साथ कनेक्ट होता है, और हमारे बॉडी में भी वाटर एलिमेंट ही सबसे ज़्यादा है ना, वाटर ही है सबसे ज़्यादा, 70% वाटर बोलते हैं, और हमारे इमोशंस भी उसी के ऊपर काम करता है। नाउ
मून जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, जैसे फुल मून, न्यू मून हो गया, तो उस टाइम में हमारा इमोशंस जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। और इसीलिए मुझे ऐसा कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपने शिव जी के पूजा बहुत किया हुआ है, अगर किया है भी नहीं इससे पहले, बट अभी रीसेंट पास्ट में आपने स्टार्ट किया हुआ है। हो सकता है कुछ लोग शिव जी की पूजा ऑलरेडी कर रहे हैं बहुत टाइम से, फ्रॉम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कुछ लोग उसको अभी रीसेंट डेज़ में स्टार्ट किया हुआ है, कुछ दिनों से या कुछ महीनों से उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। बट हियर शिव जी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है और मून की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, और आप कहीं ना कहीं मून की एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए आपने ये पाइल को चूज़ किया। बाकी दोनों पाइल भी था ना, इसी को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि आप मून की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, एंड मून की एनर्जी जो है वो शिव जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे मुझे शिव जी से ये मैसेज आ रहा है कि आपने जो वर्शिप किया हुआ है लॉर्ड शिवा का, यहाँ पे वो मैसेज दे रहे हैं कि एक पर्सन यहाँ पे कंप्लीट अबंडेंट फील कर रहा है, कंप्लीट पुअर फील कर रहा है, उसके हेल्थ वाइज भी, उसके फाइनेंस वाइज भी, वो कहीं ना कहीं वो ऐसे स्टेज में है जहाँ पे वो खुश नहीं है, और जहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं है, और जहाँ पे उसके पास खुश होने के लिए कोई वजह नहीं है। इस तरह से वो पर्सन अपने आप को फील कर रहा है, और कोई उसको हेल्प करने के लिए भी नहीं है, यहाँ पे कोई हेल्प भी अवेलेबल नहीं। हाँ, है तो 2 पर्सन, हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ रहते हो, आप अपने पार्टनर के साथ रहते हो, आपके पास फ्रेंड्स अवेलेबल हैं, बट नो वन इज़ हियर टू हेल्प यू आउट। मतलब वो सिचुएशन से कोई आपको निकालने के लिए नहीं है फ़िलहाल। पर यहाँ पे शिव जी का मैसेज है कि कम्प्लीटली 5 ऑफ पेंटिकल्स है, एक पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये ईस्ट है तो वो वेस्ट है, तो यहाँ पे कंप्लीट सक्सेस आ रहा है। चैरियट जो है वो ट्रेडिशनल टैरो में सक्सेस को ही माना जाता है। और यहाँ पे एक पर्सन वो अपना लाइफ का कमांड लेके चल रहा है, अपनी लाइफ का डिसीजन लेके चल रहा है। उसको पता है कि कहाँ पे क्या डिसीजन उसके लाइफ में क्या मोड़ लेके आ सकता है, आगे कहाँ जाना है, कितना आगे जाना है, किन लोगों को साथ में लेके चलना है, वो सब चीज़ें इसको पता है। तो शिव जी यहाँ पे आपको वही मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं कि आप है ना, आपका पर्सनालिटी, आपका लाइफस्टाइल, सब चीज़ें चेंज होने वाली है, सब चीज़ें यहाँ पे चेंज होने वाली है, और ड्रास्टिक चेंज होगा। मतलब लाइक कंप्लीट एक सर्कल में चेंज होगा, लाइक 360 डिग्री में वो रोटेट करेगा। और इसके लिए आपको मेहनत लगेगी, और आप मेहनत कर भी रहे हो। 8 की ऊर्जा आ गई ना, 5 मतलब चेंज की ऊर्जा आ रही है, मतलब आपके लाइफ में अभी चेंज मैनिफेस्ट हो रही है। और 5 से 7, 7 से 8 मतलब कंप्लीट एक साइकिल होता जा रहा है, एक के बाद एक, आप स्टेप बाय स्टेप अपने लिए। यहाँ पे भी देखो पूरा 8 पेंटिकल्स, वो कितना सुंदर से, वो कितना बारीकी से वो चीज़ें करता जा रहा है और उसको सजाता जा रहा है। सो यहाँ पे आप अपने स्किल को, अपने सारे मेहनत को करते जा रहे हो। यहाँ पे एक पर्सन पूरा इस मोड में था कि मेरे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, कुछ भी अवेलेबल नहीं, जबकि इस फाइनेंस को, इस मनी को, इस रिलेशनशिप को, इस हेल्थ को यूज़ करके आपने 5 ऑफ पेंटिकल्स से 8 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ गए हो। और अगेन हार्डवर्क, इस पाइल ने बहुत हार्डवर्क किया हुआ है, अभी भी कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे चैरियट की ऊर्जा है। कुछ लोगों को यहाँ पे हेल्थ इशू है, और कुछ क्रॉनिक हेल्थ डिजीज़ भी हो सकते हैं, और अभी भी कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ चल रहा है। ये पाइल पूरा माइंड का गेम खेल रहा है। यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, फायर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, एयर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। यहाँ पे इमोशंस नहीं है, लैक ऑफ इमोशंस है यहाँ पे। और बॉटम ऑफ द डेक में इमोशंस का खजाना है, पेज ऑफ कप्स।
यस, कप्स की थोड़ी सी यहाँ पे एनर्जी जो है वो ब्लॉक होके रखा हुआ है। ये भी इमोशंस की ही बात करिए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कप्स की एनर्जी जो है वो ब्लॉक होके रखा हुआ है बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस। एनीवेज, सो यहाँ पे ये पूरा पाइल में मुझे सक्सेस दिखाई दे रहा है, जो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में हो सकता है, मेजर इवेंट्स में हो सकता है। अभी जो आप मेहनत कर रहे हो, अभी जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, वो आगे जाके आपको बेनिफिट देगा। आपको सही मेंटर भी मिल सकता है। अगर आप ऑफिस में कुलीग्स आपको सही नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे कुलीग्स के साथ अगर फाइटिंग्स हो रही थी, अगर कुलीग्स बॉस के साथ नहीं जमता था, तो यहाँ पे है ना वो सिचुएशन से आप निकलोगे। 2 टाइम्स 5 आ रहा है ना, तो हो सकता है 5 नंबर्स आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है 5 नंबर, या बहुत इम्बैलेंस होके एनर्जी पड़ा हुआ था, तो वो अभी बैलेंसिंग में आने के लिए ट्राई कर रहा है। यहाँ पे 8 की ऊर्जा है, 5 की ऊर्जा है, 3 की ऊर्जा है, 9 की ऊर्जा है। सो कहीं ना कहीं आप एक कंप्लीशन की तरफ जा रहे हो, एक सेल्फ ग्रोथ एंड एक एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हो। मैं इसको इस तरह से रखना चाहूँगी। और ये तो चैरियट तो सक्सेस ही बोलता है। थोड़ा सा है ना अपना दिमाग को शांत करने के लिए ट्राई करो इस टाइम में। फ़िलहाल थोड़ा अपने दिमाग को रेस्ट करने के लिए ट्राई करो। अगर दिमाग शांत नहीं होता तो वाटर टेक्निक करो। अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप हो सकता है कि आप बहुत मटेरियलिस्टिकली सोच रहे हो, या फिर बहुत एक ही जगह पे आप जा रहे हो, या फिर ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सोच रहे हो या फिर ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो। ऐसा कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे मनी भी चाहिए, यहाँ पे ग्रोथ भी चाहिए, और उसके लिए कहीं ना कहीं आप ज़्यादा ग्रीडी हो जा रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक पर्सन अपने आप को स्टक फील कर रहा है, जबकि उसका 9 वॉन्ड्स जो है वो फॉर्मली प्लेस्ड हो चुका है, वो बहुत अच्छे से कर रहा है अपने काम को, वो काम को एंजॉय नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक पर्सन हार्ड वर्क करे जा रहा है, यहाँ पे भी वो पर्सन एंजॉय नहीं कर रहा है, बस उसको करना है वो ड्यूटी, और वो बहुत अच्छे से कर रहा है, पर यहाँ पे रिजल्ट की एनर्जी कम है। यहाँ पे एक पर्सन का वो ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाना या फिर ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड हो जाना, वो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब शो हो रहा है। जबकि 3 ऑफ पेंटिकल्स में आप देखोगे कि एक कोऑपरेटिव पर्सन्स, आपको कोलैबोरेशंस मिल सकता है, आपको नॉलेज मिल सकता है, आपको पर्सन्स मिल सकता है जिन लोगों के साथ आप बातें शेयर कर सको, पर्सनल प्रोफेशनल में ग्रोथ कर सकते हो। और यहाँ पे तो एक पर्सन ये है कि जिसको आप कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, वो सही है। उसको पता है कि सही और गलत में फ़र्क कैसे किया जाए, कहाँ पे बाउंड्री सेट करना है, कहाँ पे अपना टैलेंट और अपने विजडम से मनी क्रिएट कर सकते हैं, अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। और अबंडेंस जो है ना, ये पर्सन को पता है कि अबंडेंस जो है वो सिर्फ मनी नहीं है, मनी के साथ साथ आप ग्रीनरी के साथ भी कनेक्ट हो, आप एनिमल स्पिरिट्स के साथ भी कनेक्ट हो, आप यूनिवर्स के साथ भी कनेक्ट हो, आप अपने साथ भी कनेक्ट हो, आप अपने जैसे और लोगों को अट्रैक्ट करो, ये सब मिलके अबंडेंस होती है। तो इस पाइल के लिए लिटरली सक्सेस है, और शिव जी यही बोल रहे हैं कि इस पाइल के लिए सक्सेस है, क्योंकि ये आपके कार्ड में अल्टीमेट कार्ड यही आया हुआ है कि द चैरियट, और आपका अल्टीमेट ट्रूथ भी यही है। पर इसके लिए हाँ, ये सब फेज़ दे के आपको जाना पड़ता है। ये तो पॉजिटिव ही है, यहाँ से तो आप निकल रहे हो, सो देयर इज़ नो इश्यूज़ ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स। बट येस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को आप कन्वर्ट करो ये 2 एनर्जी में, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ से आपको नॉलेज मिल रहा है, उस नॉलेज और विजडम को यूज़ करते रहो, और वो करते करते यहाँ पे सक्सेस भी आएगा। और एक कार्ड में एंजल मैसेजेस में से भी लेना चाहूँगी कि एंजल्स आपको इस मैटर में क्या हेल्प करना चाहते हैं। ये क्या हुआ, सारे कार्ड्स बिखर गए।
आपकी एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट हो रही है। अगर कोई 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है ना, तो प्लीज़ वहाँ से, अरे आपकी एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट हो रही है पाइल नंबर 1, तो आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन की वाइब आ रही है। आप क्रिस्टल सपोर्ट ले सकते हो, आप काउंसलिंग ले सकते हो, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ये सब कर सकते हो, आप जर्नलिंग कर सकते हो, वो सब का भी आप हेल्प मांग सकते हो। आपको ये सब करने की बहुत ज़रूरी है। आपका एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट होके है यहाँ पे। मेडिटेशन ब्रिंग द आंसर। मैंने अभी क्या बोला? मैंने अभी क्या बोला? मेडिटेशन ही बोला ना। मेडिटेशन ब्रिंग द आंसर। आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत। बॉटम ऑफ द डेक में आया हुआ है ए ईयर फ्रॉम नाउ। तो ये ईयर फ्रॉम नाउ में आपका चैरियट की ऊर्जा यहाँ पे हो रही है, सक्सेस हो रही है, जबकि अभी से आपको ये सारे एनर्जी में आना है। आप कहीं ना कहीं ये एनर्जी से निकल रहे हो, और अगर नहीं निकले हो तो निकलो, अपने से एफर्ट डालो, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे ये एनर्जी में टैप इन करने के लिए। आपको बहुत जल्दी लोग मिलेंगे सपोर्ट करने के लिए, और आप बहुत जल्दी अपने वर्क को समझोगे। अ ईयर फ्रॉम नाउ में यहाँ पे सक्सेस है। ये चैरियट की ऊर्जा अ ईयर फ्रॉम नाउ में आएगा, आपके लिए अवेलेबल है। अभी अ ईयर फ्रॉम नाउ में, और इसके नीचे है यू आर रेडी। तो हार्ड वर्क करने के लिए अभी से तैयार हो जाओ। ओके, नाउ इसकी एनर्जी अगर मैं लेना चाहूँ, और ये मैंने पता नहीं क्यों मुझे मन किया, सो अब आपको ग्रीन कलर से भी अबंडेंस एनर्जी की फील आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आप खुद ही अबंडेंस एनर्जी में जा रहे हो, इसलिए मैंने ये कलर चूज़ किया। और मून से तो मून के साथ मुझे इसका भी बहुत कनेक्शन फील हो रहा है कि जैसे यहाँ पे मैं लिखा हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं आप मैं को गलत तरीके से ले रहे हो। मैं मतलब मेरा सोल, मेरा जो पर्पस है इस लाइफ का, ये इसमें का मतलब है। जहाँ की यहाँ पे मतलब है कि मैं कहाँ पे सही हूँ, मैं कहाँ पे गलत हूँ, मैं क्यों गलत हूँ, क्यों लोग मुझे ये ख़राब बोल रहे हैं, क्यों लोग मुझे अपोज कर रहे हैं, मैं डिज़र्व करता हूँ ये चीज़ें रिसीव करने के लिए, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। वो क्यों को छोड़ के आप जब रियल मी को समझने के लिए ट्राई करोगे ना, आप एक्चुअली में हो क्या, जब आप वो समझने के लिए उसके तरफ आप जाओगे ना, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे ना, तभी आपके लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आएगा। बहुत ब्लेसिंग्स है, बट मेडिटेशन आपके लिए है। सो अगर आपको मेडिटेशन सेशंस भी चाहिए, वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। आप मेरे से नहीं तो किसी और से भी ले सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू, बट आप मेडिटेशन करो। मैंने मेडिटेशन का कार्ड निकालने से पहले ही आपको बोला था, और मुझे यहाँ पे बहुत मेडिटेशन की वाइब आ रही थी, क्योंकि आपका सोल वो चाहता है। आप बहुत डिस्ट्रैक्ट एनर्जी में पड़े हुए हो, तो मेडिटेशन सबसे बड़ा आपके लिए ब्लेसिंग्स होगा। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, आप जर्नलिंग कर सकते हो, आप राइटिंग टेक्निक्स कर सकते हो, आप वाटर टेक्निक्स कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बट जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे और सही गाइडेंस नहीं मिलेगा आपको, तब तक आपके लिए यहाँ पे मेंटर भी अवेलेबल है। तो अगर आपको टैरो रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल के रिलेटेड कंसल्टेंसी लेनी है, अगर आपको क्रिस्टल ऐड करनी है अपने लाइफ में, क्योंकि आप क्रिस्टल के साथ भी मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत शांत करेगा आपको, बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी में लेके जाएगा। चैनल मैसेजेस है वो भी लिया हुआ है, तो मैं उसको भी देखना पसंद करूँगी कि क्या क्या मैसेजेस गाइडेंस है उससे। सो वेल्थ एंड अबंडेंस, अगेन वेल्थ एंड अबंडेंस, वो मैंने ऑलरेडी रीडिंग में ही बता दिया था कि आप बहुत वेल्थ एंड अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड आप बहुत वेल्थ एंड अबंडेंस को क्रिएट कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो। प्रेगनेंसी, थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी भी हो सकती है मैसेज। यस, यू आर ऑन राइट पाथ। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, मैंने बोला था ना कि किसी को हेल्थ में भी कुछ दिक्कत है यहाँ पे, तो वो 5 ऑफ पेंटिकल से भी हमें पता चल रहा था, 9 ऑफ वॉन्ड से ही पता चल रहा था। तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। ट्रैवल,
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवल है, यहाँ पे चैरियट के साथ भी ट्रैवल मैनिफेस्ट हो रहा था, तो डेफिनेटली ट्रैवल भी है। और ये आपका सोल का भी ट्रैवल हो सकता है फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू यूनिवर्सल एनर्जी, ओके, तो वो भी हो सकता है। और फिज़िकल वर्ल्ड में भी ट्रैवल मैनिफेस्ट हो सकता है। नाउ रीडिंग मुझे बंद करने का बिल्कुल मन नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ से ना और भी बहुत मैसेजेस मुझे मिलेगा, बट टाइम हमें अलाउ नहीं कर रहा है। इतनी बड़ी बहुत बड़ी रीडिंग हो जाती है, लोगों के पास पेशेंस भी नहीं रहता इतना बड़ा रीडिंग को देखने के लिए। सो येस, वी विल स्टॉप हियर। एंड आपको अगर पर्सनल सेशंस चाहिए तो डिटेल्स ऑलरेडी मैंने इंट्रो में भी बोला था, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, आप मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी शिव जी के ये इमेज को चूज़ किया है, या फिर इस कार्ड के तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, या फिर यह स्केच पेन देख के भी अट्रैक्ट हुए हैं, तभी भी ये रीडिंग आपके लिए है। जैसे मैंने बोला, मैंने तीनों स्केच पेन जो है वो बिल्कुल एंड टाइम में ही मैंने सिलेक्ट किया था। एंड वो मैंने ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया कि ये कलर पाइल 1, ये कलर पाइल 2 एंड ये कलर पाइल 3 जस्ट। पर जब मैंने कार्ड को शफ़ल किया तो तीनों कार्ड में बाकी 2 पाइल का कार्ड जो फर्स्ट एंड थर्ड वन है, उसके लिए मैंने पिक किया एक एक कार्ड शफ़ल करने के बाद, बट ये कार्ड ऑटोमेटिकली गिरा। और जब मैंने देखा डेविल का कार्ड आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार और शफ़ल करती हूँ, डेविल के एक्सचेंज में मुझे शायद और कोई कार्ड मिल जाए। मैंने शफ़ल भी किया, मैंने कार्ड भी निकाला, बट मुझे इंस्टिंक्ट या फिर मुझे गट फीलिंग्स आई कि नहीं, मुझे यही कार्ड को दिखाना है। क्या पता कि इसी के साथ ही आपके लाइफ का कोई बहुत बड़ा मेजर, क्योंकि ये मेजर अरकाना है, मेजर कार्ड है। और जब हम ट्रेडिशनल टैरो डेक में देखते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसे फील होता है कि वो जो माइथोलॉजी में हमारा होता है कि वो राक्षस हो गया, या जो डेविल हो गया, या फिर जो नेगेटिव ऊर्जा को कैरी करते हैं, और या फिर अपने अंदर का भी जो नेगेटिविटी है उसको शो करता है बेसिकली। पर ये जो कार्ड मैंने जब देखा तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप ये जो कलेक्टिव एनर्जी जो इसको पिक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर का जो नेगेटिविटी है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये शिव जी की तरफ से मुझे वो मैसेज वहाँ पे सडनली मिला कि दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, या फिर अगर आप इसको चूज़ किया है, इट डज़ नॉट मीन कि आपके लाइफ में सारे नेगेटिव चल रहे हैं या फिर नेगेटिव ही होगा। मुझे इस कार्ड से ऐसा फील हुआ कि वो जो अंदर का नेगेटिविटी है, आप कोशिश कर रहे हो कि उसको जड़ से निकालने के लिए, रूट से निकालने के लिए। रेड कलर क्या डिनोट करता है? रेड कलर हमारे स्ट्रेंथ को, हमारे रूट चक्रा को, हमारे बेस को, हमारे अंदर की कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और यहाँ पे ऑल्सो रेड फ्लैग भी दिखाता है, जहाँ पे नेगेटिविटी है वहाँ पे भी रेड सिग्नल दिया जाता है। सो यहाँ पे मुझे फ़ीमेल की एनर्जी भी बहुत पिक हुई। जैसे होता है ना कि फ़ीमेल एक गॉडेस फीमेल हो गए, जो दुर्गा माँ हो गया या काली माँ हो गया, जो नेगेटिव आपके सराउंडिंग में जो नेगेटिव है उसको जैसे निकालते हैं, या फिर आपके अंदर की नेगेटिविटी को जैसे निकालते हैं। मुझे कहीं ना कहीं वो एनर्जी यहाँ से पिक हुआ, तो मैंने ट्राई तो किया बट इसको नहीं निकाल पाई। सो इसको हम लास्ट में, वैसे तो मैं इसको लास्ट में ही बोलने का सोचा था कि इसको एक्सप्लेन लास्ट को ही करूँगी, या इसमें से क्या मैसेज आ रहा है वो लास्ट को ही दूँगी, बट सडनली आई फील कि नहीं, मैं इसको पहले ही देती हूँ, क्योंकि डेविल देख के बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि पता नहीं पाइल में क्या निकलेगा, क्या होगा। सो पहले हम वो चेक कर लेते हैं ट्रेडिशनल टैरो से कि आपके लिए शिव जी की तरफ से ये जो सावन का महीना चल रहा है उसमें क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, एडवाइसेस है शिव जी से। और यहाँ पे मुझे क्योंकि गॉडेस की एनर्जी पिक हुई है, तो मुझे पार्वती माँ की एनर्जी, सती की एनर्जी, शक्ति की एनर्जी वो भी पिक हुई है। हर्मिट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सावन का महीना है, ये बिल्कुल आप अपने अंदर ही जाओगे, आप अपने अंदर देखोगे जाके कि क्या है क्या नहीं है, क्या गलती मैंने पास्ट में किया है, क्यों किया है, और अभी आगे जो है
एक्सक्यूज़ मी, आगे जो है मैं क्या करके इसको ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है मेरी जो पास्ट मिस्टेक्स है या अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको निकालने के लिए क्या ऑप्शंस मेरे पास क्या अवेलेबल है। आप ऑप्शंस को डिस्कवर करोगे बेसिकली। ये सावन का महीना आपको बहुत चांसेस देगा। आप शिव पार्वती जी का जो अर्धनारीश्वर है या फिर गॉडेस की एनर्जी, आप उनको पूजा कर सकते हो। आप शिव जी को तो जल चढ़ा ही सकते हो, पर आप गॉडेस की एनर्जी को भी पूजा करना स्टार्ट करो, क्योंकि गॉडेस की एनर्जी आपको इसमें बहुत हेल्प करेगा। और यहाँ पे जैसे एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन, उसने बहुत कुछ देख लिया, आइदर दिस इज़ नॉट अगेन अबाउट एज, हो सकता है कि आप कम एज के भी हो पर ये रीडिंग देख रहे हो, इसके साथ रेजोनेट कर रहे हो, तो आपके सोल का एज ज़्यादा हो सकता है, राइट। आप एक ओल्ड सोल हो सकते हो। नाउ यहाँ पे मुझे और एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आपका जो विजडम है, नॉलेज है, जो आपने पहले से गेन करके रखा हुआ है, पर वो अंदर ही है। जैसे लाइब्रेरी घर के अंदर पड़ा रहता है, घर का लाइब्रेरी हो, स्कूल का लाइब्रेरी हो, कहीं पे लाइब्रेरी हो, वहाँ पे बुक्स बहुत टाइम से पड़ा हुआ होता है, उसमें धूल जम जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर का नॉलेज के अंदर धूल जम जाता है, नहीं, नॉलेज तो हमारे अंदर आना चाहिए ना, वो बुक से निकल के, वो तो पन्ना है, वो उसमें तो धूल जमेगा अगर पढ़ोगे नहीं तो, डोर अगर बंद करके रखोगे तो। यहाँ पे कोई अपने डोर को ओपन कर रहा है, अपने अंदर का जो लाइब्रेरी है ना, बहुत सारे ओल्ड सोल हैं यहाँ पे। तो अगर ओल्ड सोल हो आप, तो आपके अंदर की जो विजडम, नॉलेज, ये सारी चीज़ें ना ये सावन के महीने में ना डिकोड होना स्टार्ट हो जाएगा, डीफोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब फोल्डेड होके कहीं ना कहीं पे पड़ा था, तो वो अभी डिकोड हो रहा है, वो अभी ओपन हो रहा है और आप उसको अलाउ कर रहे हो। पहले क्या होता था कि आपने उसको अलाउ नहीं किया था, अपने अंदर की जो विजडम है आपने एक्सेप्ट नहीं किया था कि नहीं भाई मैं तो इतना नॉलेजेबल हूँ ही नहीं, क्योंकि डेविल की एनर्जी थी ना। तो अपने अंदर का पॉजिटिविटी, अपने अंदर का पॉजिटिव इमोशंस, अपने अंदर का पॉजिटिव इमोशंस के साथ जो नॉलेज होता है, जो विजडम होता है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि नहीं यार मैं भी टैलेंटेड हूँ, मैं भी नॉलेजेबल हूँ, मैं भी लव डिज़र्व करता हूँ। और यहाँ पे आप बिल्कुल ओपन अप हो रहे हो न्यू नॉलेज गेन करने के लिए, न्यू एक्सप्लोर करने के लिए न्यू एरिया को, न्यू रिलेशनशिप में आने के लिए भी ये प्रिपेरेटरी स्टेज है। अगर आप सिंगल हो तो न्यू रिलेशन, और अगर आपका मैरिजेबल एज है, मतलब ऐसा नहीं कि आप 15-16 साल के हो या 18 साल के हो और ये देख रहे हो रीडिंग तो मतलब आपकी मैरिज हो जाएगी, नहीं। अगर यू आर मैनिफेस्टिंग या फिर अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि हाँ एक रिलेशनशिप मुझे चाहिए जो मुझे इमोशनल सेटिस्फेक्शन देगा, जो मैं डिज़र्व करता हूँ, वैसे वाले मेरे एनर्जी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच अप होने वाले रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप मुझे चाहिए, तो वो आ रही है और आप उसको एक्सेप्ट करोगे। यहाँ पे वो मैसेज आ रहा है। और ये सावन का महीना जितना दिन चलेगा उतना दिन तक बहुत अच्छा होगा। अगर आप शिव जी को जल चढ़ाओ, उसके बाद भी चढ़ाओ, खाली सावन के महीने में चढ़ा दो ऐसा नहीं। और इंटेंशन जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे दो भगवान, मुझे एक ये दे दो भगवान, मुझे एक जॉब दे दो भगवान, मुझे एक अच्छा बिज़नेस सेटअप करा दो भगवान, पैसे दे दो भगवान, ऐसे नहीं होना चाहिए। जल चढ़ाओगे तो जल चढ़ाने के मन से चढ़ाओ, मतलब आप उनके लिए वहाँ पे आए हो, आप उनसे अपना लव शेयर करने के लिए, आप उनसे अपना वर्शिप शेयर करने के लिए, आप अपना टाइम उनके साथ शेयर करने के लिए आए हो। तो वो सारी चीज़ इंटेंशन मैटर करती है यहाँ पे, और वही चीज़ें आपको इससे पहले समझ में नहीं आता था बिकॉज ऑफ डेविल एनर्जी। यहाँ पे आप खुद वो चाहते हो कि वो एनर्जी आपके अंदर टैप इन करे, और वो एनर्जी आपके अंदर टैप इन करने के बाद आप उसको एक्सेप्ट भी करोगे। आप कल्चरली एक्सप्लोर कर रहे हो, आप कल्चरली स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, आप कल्चरली क्या बोलते हैं उसको, कल्चरली बहुत रिच हो रहे हो। यस, रिच, आप रिच हो रहे हो बहुत ज़्यादा। 5 ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक फर्स्ट वाले में भी 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, यहाँ पे भी 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 2 मेजर अरकाना है यहाँ पे, एक वर्ड कार्ड है, एक माइनर अरकाना है। तो आप ना आपकी डेली लाइफ में भी
ये चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर सकते हो और इसको विजुअलाइज भी कर सकते हो। उसी के साथ इसके साथ कनेक्ट हो सकते हो अपने डेली लाइफ में। जहाँ पे भी आपको लगे कि कोई आपसे नॉलेज शेयर कर रहा है और आपको वो नॉलेज को लेने का मन नहीं है, नहीं मुझे नहीं चाहिए ये नॉलेज, मेरे पास ऑलरेडी, मेरे को नहीं चाहिए ये नॉलेज, मेरा कोई काम का नहीं है, तो वहाँ पे चेंज करो अपना एटीट्यूड कि कोई नॉलेज दे रहा है, वेरीफाई करो कि वो सही नॉलेज दे रहा है कि नहीं। अपने अंदर से पूछो, अपने गट फीलिंग से पूछो कि वो सही लग रहा है कि नहीं। सही लग रहा है तो एक्सेप्ट करो, अपने ईगो को कैंसिल करो। कोई जगह पे अगर आपको चुप रहने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत है ही नहीं वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज करने की या एनर्जी वेस्ट करने की। फिर भी अगर आपको कहीं पे कुछ परेशानी हुई, दिक्कत हुई, बट कोई हार्म नहीं पहुँचा, ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया, तो आप ना वहाँ से निकल जाओ। ऐसे यहाँ पे मैसेज आ रही है कि आप डेली रूटीन में इसको प्रैक्टिस करो, डेली रूटीन में, कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे अपना एनर्जी मत दो। है ही नहीं ज़रूरत वहाँ पे एनर्जी देने की। यस, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स। आपके इमोशंस, आपके अंदर जो अभी तक दबा हुआ था ड्यू टू डेविल एनर्जी, वो एनर्जी अभी एक्शन मोड में आ रही है और उसी के वजह से आप ये नॉलेज और ये विजडम को क्लेम कर पा रहे हो और ये डेविल एनर्जी को भी निकाल पा रहे हो अपने ऑरा से। कोई माइंड के साथ ना कोई गेम आप खेल सकते हो, बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है। और एक मैसेज में एंजल मैसेजेस से भी लूँगी कि इसके थ्रू भी शिव जी हमारे साथ क्या कनेक्ट होना चाहते हैं, पाइल नंबर 2 को क्या मैसेज देना चाहते हैं। पर मुझे एक सडनली एक फील आया कि आप ना माइंड का कोई गेम खेल सकते हो। जैसे पज़ल होता है ना, पज़ल को सॉल्व करना माइंड का गेम, माइंड को शार्पन करने के लिए, माइंड को बिज़ी रखने के लिए पॉजिटिव वर्क में बुक रीडिंग कर सकते हो, कोई गेम खेल सकते हो। बुक रीडिंग अगर आप बैठ के पढ़ाई करने से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम पढ़ाई करने से ज़्यादा बोर लग जाता है, तो आप ना माइंड का कोई गेम खेल सकते हो। जैसे मैंने बोला ना पज़ल हो गया वैसे, या फिर आउटडोर गेम खेल सकते हो। जैसे कोई फोकस वाला गेम हो गया, कहीं पे फोकस करके कुछ तीर चलाना हो गया, जैसे आर्चरी हो गया, या फिर और क्या, अपना स्विमिंग भी कर सकते हो। स्विमिंग आपको बहुत अच्छा वाइब देगा। अगर आपको स्विमिंग सीखना है, हॉर्स राइडिंग सीखना है, तो आप वो सीख सकते हो, बिल्कुल सीख सकते हो। ये सावन के महीने में तो बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। हॉर्स राइडिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं है तो स्विमिंग सीख सकते हो। स्विमिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप कोई फोकस वाला गेम खेल सकते हो। फोकस वाले गेम क्या है, आप सर्च करो, एक बार रिसर्च करो उसके ऊपर, एंड देन आप कोई इंस्ट्रूमेंट भी सीख सकते हो। आप कोई क्रिएटिव इंस्ट्रूमेंट, कोई क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, उससे भी बहुत हेल्प मिलेगा। एनी क्लासेस, एनी आर्ट फॉर्म, एनी क्लासेस, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, जैसे सैंड आर्ट होता है, सैंड आर्ट हो गया, एनीथिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में। अब आप, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी है, तो आपका कौन सा एनर्जी फ्रिक्वेंसी में हो, आपको क्या चाहिए, है ना, वो भी तो मैटर करता है। अब यहाँ पे सारे एनर्जी फ्रिक्वेंसी को मैं एक ही बार में नहीं निकाल सकती ना, तो कहीं ना कहीं आपको खुद को डिस्क्राइब करनी होगी। डेफिनेटली आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी आ सकते हो, आप किसी से भी मदद भी ले सकते हो। अपने घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं, आपका कोई सिबलिंग्स है, आपका कोई फ्रेंड्स है, उनसे भी हेल्प ले सकते हो। आस्क योर एंजल, अपने एंजल के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। नाउ एंजल में यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, एंजल नंबर्स हो सकता है, एंजल का मैसेजेस हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने निकाला। तो अपने एंजल के साथ कनेक्ट हो जाओ थ्रू मेडिटेशन, थ्रू बुक्स, थ्रू गेम्स, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म्स में अपने एंजल के साथ कनेक्ट हो सकते हो। नहीं आपको फिज़िकल फॉर्मेट में चाहिए तो आप टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजी चेक कर सकते हो, आप बहुत सारे हैं ना, न्यूमरोलॉजी से चेक कर सकते हो। वो सारी चीज़ें अप्लाई करना स्टार्ट करो अपने लाइफ में। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको
यहाँ पे प्रोग्रेशन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको जो चाहिए वो बेसिकली आ रहा है। ये 2 एनर्जी से आप डील कर रहे हो अभी, और ये रीडिंग के बाद तो और भी अच्छे से डील करना स्टार्ट करोगे। एंड इसके बाद से ये फेज़ कम्प्लीटली डिफरेंट है, एंड ये फेज़ आपका इस सावन का महीने में चलेगा, ये फेज़ चलेगा, और इसको एक्सेप्ट करने के लिए इसके साथ डील करना होगा। द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको यहाँ पे रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। आपको जो भी चाहिए, बेसिकली यहाँ पे इमोशनली सेटिस्फाई किसी को चाहिए, नॉलेजेबल सेटिस्फाई किसी को चाहिए, तो वहाँ पे आप ये भी ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, आपका स्पिरिचुअलिटी का लेवल भी ग्रोथ हो रहा है। अब मैंने क्योंकि इसमें ये भी ऐड किया हुआ है कि आपका कुछ चैनल मैसेजेस जो मैंने पहले ही बनाया हुआ था, उसमें से कोई चैनल मैसेजेस अगर मुझे मिला, ब्लेसिंग्स आर कमिंग, वो इसके साथ भी तो वही आ रही है ना, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। पेज ऑफ कप्स ब्लेसिंग्स ही है ना, नाइट ऑफ कप्स ब्लेसिंग्स ही है, जजमेंट ब्लेसिंग्स ही है, सारे ब्लेसिंग्स है। आपका कंप्लीटली पूरा ये रीडिंग ही कंप्लीटली ब्लेसिंग्स में ही आ रहा है। ब्लेसिंग्स आर कमिंग। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, अगर किसी का हेल्थ में भी कोई दिक्कत आ रहा था तो यहाँ पे वो भी इम्प्रूवमेंट होने वाला है हेल्थ में। स्टेबल ऑफर, जॉब, प्रोजेक्ट और मैरिज। डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज की बहुत वाइब है, और जॉब, और अगर आपको प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, अगर जॉब पे हो, अगर आप न्यू प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, अगर आपको अच्छे से प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, प्रोजेक्ट हैंडल करने को नहीं मिल रहा है, प्रोजेक्ट की लीड आपको अच्छी नहीं मिल रही, तो यहाँ पे एक अच्छा प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है, और स्टेबल वाला प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है। कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। वेल्थ एंड अबंडेंस, wealth and abundance, travel, यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए ट्रैवल भी है, वो तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स के साथ भी ट्रैवलिंग ही शो कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे नेक्स्ट फ्यू मंथ में अगर आप ट्रैवल को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी हो सकता है यहाँ पे, बिल्कुल। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा है। जैसे मैंने बोला कि आपको गाइडेंस चाहिए तो आप अपने से भी गाइडेंस ले सकते हो, यूनिवर्स से पूछ के। नहीं होता है तो आप किसी का गाइडेंस भी ले सकते हो, कोई टैरो कार्ड रीडर। यहाँ पे भी सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे कि सबको पता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स मिल जाएगा, और वहाँ पे जाके आप अपना रीडिंग्स हो गया, आप अपना काउंसलिंग हो गया, आपको क्रिस्टल की मदद चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होगा। आपको रेकी हीलिंग चाहिए, आपको फिज़िकल हीलिंग में योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम हो गया, वो सारे सेशंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको वो चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, अपने लाइफ को आगे लेके जाने में वो चीज़ों का मदद चाहिए, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू माय इंस्टा आईडी, और मेरे मेल आईडी पे भी कर सकते हो। एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप के नंबर भी शेयर किया हुआ है, वहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो रिगार्डिंग सेशन बुकिंग। ओके, सो आप अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करो नीचे कि आपको कैसा लग रहा है रीडिंग, आपके साथ रेजोनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। न्यू रीडिंग और कुछ किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो दूसरों को, जैसे भी ज़रूरत है उसके पास वो पहुंच जाएगा। एंड लाइक करो सो दैट कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, आप लोगों को भी अच्छा लगे कि आप एनर्जी एक्सचेंज में भी कुछ कर रहे हो, तो आपको भी अंदर से फील आए कि हाँ मैं इसको अप्लाई करूँगा। सो यस, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का जो स्केच पेन है इसको चूज़ किया है, और एल्स मैजिशियन कार्ड जो है इसके अकॉर्डिंग चूज़ किया है, और एल्स जो पिक्चर शिव जी का डिस्प्ले हो रहा है उसको देख के अट्रैक्ट हुए हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। सो पहले हम टैरो से देखते हैं, और इसको हम बाद में देखते हैं। पर एक चीज़ मैं बताना यहाँ चाहती हूँ कि मैजिशियन और नंबर 1 के साथ आप कहीं ना कहीं नंबर 1 की एनर्जी को क्लेम कर रहे हो। आप ये जो सावन का महीना है
उसमें शिव जी का मैसेज, आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैसेज यही है कि आप नंबर 1 पोजीशन में जा सकते हो। पर यहाँ पे नंबर 1 के साथ नंबर 1 का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको पता होनी चाहिए कि जो लीडर है, जो नंबर 1 पोजीशन में, उसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए, उसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी को डर की नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्राइड की नज़र से नहीं देखना चाहिए, उसको बराबर से हैंडल करना आना चाहिए। नाउ विल टेक फ्रॉम टैरो डेक। ये सावन के महीने में शिव जी का क्या मैसेज है फॉर पाइल नंबर 3। एट ऑफ कप्स। आप कोई करियर चेंज कर सकते हो, कोई जॉब प्रोफाइल चेंज कर सकते हो, कहीं ना कहीं कोई चेंजेस यहाँ पे आपके लाइफ में आ रहा है या फिर अभी रिसेंट डेज में चल रहा है विथ टावर कार्ड। मैं यहाँ पे एक बार टावर कार्ड क्यों आया है उसको एक कार्ड के थ्रू देखना चाहूँगी कि ये जो टावर है वो आपके लाइफ में क्यों आया है। डेफिनेटली कलेक्टिव एनर्जी है, सो टावर जो है वो कलेक्टिव एनर्जी में कलेक्टिव वाइज काम कर रहा है। कुछ लोगों के लिए टावर मोमेंट आ चुका है, कुछ लोगों के लिए टावर मोमेंट अभी चल रहा है, कुछ लोगों के लिए टावर मोमेंट ये सावन के महीने में आ सकता है। सो 2 कार्ड्स केम, ओके, वेरी नाइस। सो ये कार्ड मैं इसमें नहीं रखूँगी, बट इसको मैं साइड में रखूँगी बिकॉज़ इसका बहुत बहुत प्रेशियस मीनिंग है। सो ये जो टावर मोमेंट आपके लाइफ में आया हुआ है ना, इससे पहले आप कहीं ना कहीं कोई रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए थे। मैं ये टावर मोमेंट को बहुत पॉजिटिव काउंट करूँगी, बहुत पॉजिटिव काउंट करूँगी, बहुत पॉजिटिव काउंट करूँगी। एंड इसके वजह से आपने ये स्टेप लिया है क्योंकि आपके पास सब कुछ था बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड। रिमेंबर, सेटिस्फाई होना और सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होना, दोनों में फ़र्क है। आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल थी, आपके पास रिलेशनशिप हो सकता है, इफ़ यू आर मैरिड, आपके पास अनमैरिड हो तभी भी आप रिलेशनशिप में हो सकते हो, आपके पास इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए चीज़ें अवेलेबल थी, इवन मटेरियल चीज़ें भी अवेलेबल थी। बट यहाँ पे कोई गलत डायरेक्शन में जा रहा था, वो आपका सोल पर्पस नहीं था, ना ही आपके सोल का अलाइनमेंट के साथ, यूनिवर्स के अलाइनमेंट के साथ वो अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा था। सो कहीं ना कहीं आप गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, इसीलिए ये टावर मोमेंट आया। और ये टावर मोमेंट क्यों आया? बिकॉज ऑफ to add balance in your life, to add justice in your life, to add healthy boundaries in your life, उसी के साथ नॉलेज देने के लिए हेरोफेंट जो है, जैसे हाई प्रिस्टेस हो गया, तो हेरोफेंट जो है वो नॉलेज में गुरु को माना जाता है, टीचर को माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है वो टीचरशिप के तरफ चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी लीडर है, यहाँ पे भी लीडर है, पर मजिशियन भी लीडर ही बुलाता है ना, तो मजिशियन भी लीडर है, पर यहाँ पे जो लीडर है ना वो नॉलेज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज इतना कैपेबल है कि वो दूसरे लोगों को भी गाइड कर सकता है, जो इस मोमेंट से जो इस मोमेंट में फंसे हुए हैं, जो एक रास्ता सर्च कर रहे हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए। जैसे आप एस्ट्रोलॉजर ले सकते हो, आप टैरो कार्ड रीडर ले सकते हो, आप हीलिंग मॉडलिटीज़ ले सकते हो, प्राणिक हीलिंग हो गया, रेकी हीलिंग हो गया, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को ले सकते हो। वो आपके लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं कि आपको लाइफ का रियलिटी समझाते हैं, आपको नॉलेज का रियलिटी समझाते हैं। कोई भी गुरु, एनी काइंड ऑफ गुरु, कोई भी प्रोफेशन में आप गुरु बन सकते हो। गुरु मतलब आपका, वैसे तो यहाँ पर नंबर 5 या नंबर 3 की कोई ऊर्जा नहीं है, बट एज पर न्यूमरोलॉजी नंबर 3 जो है वो गुरु को दिखाता है। तो आपका नंबर 3 जो है ना वो वीक था, कहीं ना कहीं पे वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है।
आफ्टर दिस टावर मूवमेंट। जिन लोगों के पास टावर मूवमेंट अभी चल रहा है, यहाँ पे थोड़े मुझे लग रहा है कि टावर मूवमेंट हो चुका है, थोड़े यहाँ पे आ चुके हो डायरेक्शन चेंज के मोड में। थोड़े लोगों के साथ टावर मूवमेंट अभी रिसेंटली चल रहा है, सो यू आर वेटिंग फॉर दिस मोमेंट कि कब ये टावर मूवमेंट से आप निकलोगे। तो इसलिए आपके लिए ये एडवाइस है कि आप बहुत जल्दी निकल जाओगे। मैं इसको साइड में रखती हूँ और हम नेक्स्ट गाइडेंस देखते हैं कि आपके लिए सावन के महीने में और क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, एडवाइसेस है। और ये टावर को देख के और 8 ऑफ कप्स को देख के डरना नहीं है, ये हर किसी के लाइफ में आता है। फ्रैंकली सेज ये हर किसी के लाइफ में आता है बेस्ड ऑन कर्मा। अगर किसी के लाइफ में आता भी नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी के लाइफ में टावर मोमेंट आया ही नहीं है। आता है, हर किसी के लाइफ में आता है, छोटा है बड़ा है, बट चेंजेस आता है, टावर मोमेंट्स आते हैं। आपके रूट अगर गलत है तो यूनिवर्स आपको गलत डायरेक्शन से सही डायरेक्शन में लेके जाता है। और आप ऐसा मत सोचो कि आप ही के साथ क्यों हुआ, नहीं भाई। आपको अगर क्लैरिटी चाहिए ना तो आप पूरा रीडिंग देख सकते हो, 1 घंटा इन्वेस्ट करके पूरा रीडिंग तीनों पाइल को देख सकते हो। हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल है, हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन है। अप्स एंड डाउन नहीं होगा तो लाइफ ही नहीं है, वो लाइफ का मीनिंग ही अप्स एंड डाउन है। तो यहाँ पे ये सोच के घबराना नहीं है या फिर वो डीमोटिवेशन की ऊर्जा में नहीं जाना। आप नंबर 1 की एनर्जी कैरी करते हो, आप गुरु की एनर्जी, आप हायरोफेंट की एनर्जी कैरी करते हो। डेविल गलत संगति में थे, मैं इसको यहाँ रखना चाहूँगी क्योंकि ये एक प्रोसीजर है। गलत संगति में आप थे, गलत लोगों के साथ आप डील कर रहे थे, आप वही अपने लाइफस्टाइल सोच लिया था। दैट वाज नॉट यू, दैट वाज नॉट योर लाइफस्टाइल। गलत लोगों के साथ आप थे। लोग सही चूज़ करो, गलत रिलेशनशिप में आप थे। यहाँ पे आपका सारा, यहाँ पे बहुत एनर्जी है ना, वो सावन के महीने में है ना, ये एनर्जी आप पिक कर रहे हो। ये एनर्जी आपका पास्ट का एनर्जी था। मुझे बहुत लोगों के लिए पास्ट का एनर्जी लग रहा है। सीरियसली देखो, आप अबंडेंस अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, आप स्टेबल रिलेशनशिप आपके लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, आप मनी आपके लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ लोग ना जुआ या फिर वो जो गैम्बलिंग हो गया, जहाँ पे पैसे लगाते हैं, उसके साथ भी कनेक्टेड थे। आई मस्ट से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। सी, मैरिज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप किंग ऑफ, देखो यहाँ पे सारे आपका नेगेटिव सोर्स जो था वो ये सावन के महीने में बिल्कुल कन्वर्ट हो रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव। आप किंग ऑफ वंस बन रहे हो, आप किंग ऑफ कप्स बन रहे हो। बिल्कुल ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल रीडिंग है। यहाँ पे भी देखो लवर्स की कार्ड है। यहाँ पे डेविल के साथ, डेविल और लवर्स दोनों एकदम बराबर दिखते हैं, बस यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का टच है, यहाँ पे ट्रूथ है और यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे सोच गलत है, यहाँ पे रहना गलत है, यहाँ पे रिलेशनशिप गलत है, यहाँ पे एवरीथिंग इज़ रॉन्ग। इसीलिए आप वो रिलेशनशिप से निकले, वो करियर फील्ड से निकले और आप न्यू स्टेबल रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, न्यू करियर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, न्यू लव को, न्यू पार्टनरशिप को। फाइनेंशियल अबंडेंस आपका ये सावन के महीने में फाइनेंसेस में ग्रोथ है। बहुत लोगों ने, जिन्होंने 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा से निकल रहे हो अभी ना, उन लोगों के लिए मैसेज है कि आप फाइनेंस क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। आपके लिए ऑफर्स आएगा, आपके लिए जॉब ऑफ़र हो सकता है, आपके लिए बहुत स्टेबल जॉब ऑफ़र हो सकता है, स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र हो सकता है, मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ है। विद इन 4 मंथ्स 4 वीक्स कोई ना कोई स्टेबल ऑफ़र आ सकता है और ये आपको अगेन स्टेबिलिटी देगा। ये पूरा मटेरियलिस्टिक और आपका हैप्पीनेस की तरफ जा रहा है। एक मैसेज में एंजल गाइडेंस से लूँगी, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब आ रही है इसमें से। ये आपका पास्ट था, रिमेंबर दिस वन इज़ योर पास्ट। और इसी के लिए ये जो आप कन्वर्ट हो रहे हो, ये सारे हैप्पीनेस के लिए वो पास्ट था आपका। वो पास्ट से आपको कुछ लर्न करनी थी, कुछ एक्सपीरियंस करनी थी। सक्सेस है इस पाइल के लिए, अल्टीमेट सक्सेस है। विद पेज ऑफ पेंटिकल्स, विद किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ,
एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। ये चूज़ ए न्यू डायरेक्शन है ना, जो कुछ लोगों के लिए, जो लोग कहीं पे फंसे हुए हो ना अभी तक, जिन लोगों का टावर मोमेंट अभी चल रहा है, एक चींटी आया है इधर, और रेड कलर का चींटी है ना, वो कुछ, और वो एट ऑफ कप्स के ऊपर ही है। ये जो रेड कलर का चींटी, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, यहाँ पे है। और जैसे ब्लैक कलर की चींटी को बोलते हैं ना कि वो अबंडेंस लेके आता है आपके लाइफ में, वो सक्सेस लेके आता है। रेड कलर का चींटी वैसे ही कुछ डेंजर सिग्नल्स, तो कहीं ना कहीं आप ना डेंजर सिग्नल्स के बीच में अगर फंसे हुए थे, तो यहाँ पे ये वही मैसेज देने आया हुआ है यहाँ पे कि वहाँ से निकलो, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। और वहाँ से निकल के आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो डायरेक्शन दिखा रहा है आपको, पता है, वो आपको डायरेक्शन दिखा रहा है। वो ब्यूटीफुली उसने 8 ऑफ कप से निकल के यहाँ तक आ गया। आई जस्ट लव इट एंड नो नीड टू वरी। कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए टावर मोमेंट अभी चल रहा है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और कुछ चैनल मैसेजेस मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी। थैंक यू। वो चींटी को एक बार आप थैंक यू बोल दो प्लीज़, क्योंकि मैंने भी थैंक यू बोला। वो डिज़र्व करती है, मुझे नहीं पता वो डिज़र्व करता है या करती है, बट वो डिज़र्व करता है। वो एनिमल स्पिरिट था। प्लीज़ उसको एक बार थैंक यू बोल दो, अभी आंख बंद करके एक बार थैंक यू बोल दो, पॉज करके। और अभी मैं आपके लिए एक्स्ट्रा गाइडेंस मैसेजेस जो यूनिवर्स का है वो लेके एक बार दिखा देती हूँ। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, जिन लोगों का भी डिप्रेशन का, एंजाइटी का फेस चल रहा है ना फ़िलहाल, या फिर रिसेंटली रिकवर हो रहे हो, तो उसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। दिखाई दिया ना आप लोगों को? ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको लेने का मन है। ट्रैवल है इसके साथ, 8 ऑफ ट्रैवल इसमें पूरा ही आ रहा है। 8 ऑफ कप्स भी ट्रैवल को दिखाता है यहाँ पे। आप अगर अनमैरिड हो तो मैरिड की तरफ आप एक ट्रैवल, आपका एक जर्नी हो रहा है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी यहाँ पे ट्रैवलिंग और एक्शन ओरिएंटेड आप हो रहे हो, और बहुत पॉजिटिव वाइज में हो रहा हो। अगेन इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, 2 बार इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ है, तो यहाँ पे किसी ना किसी का मेंटल हेल्थ इश्यूज़ अगर किसी को होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे उनके लिए हेल्थ इम्प्रूवमेंट है। वेल्थ एंड अबंडेंस, बिल्कुल यहाँ पे तो कंप्लीट वेल्थ एंड अबंडेंस ही है। मैरिज और इम्प्रूवमेंट इन योर करंट रिलेशनशिप, मैरिज और इम्प्रूवमेंट इन योर करंट रिलेशनशिप। अगर करंट रिलेशनशिप आपका खुद से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, यूनिवर्स के हेल्प से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, रॉन्ग जो बेस फाउंडेशन था वो गिर के पॉजिटिव फाउंडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमने लवर्स कार्ड दिखा था ना, वो डेविल कार्ड से यहाँ पे लवर्स कार्ड्स होके बैलेंसिंग ऐड हो रही है आपके लाइफ में। करंट रिलेशनशिप किसी का बिखरा पड़ा था और वहाँ पे फाउंडेशन की कमी थी, तो वो करेक्ट हो रहा है। जिन लोगों का मैरिज के लिए, जो लोग वेट कर रहे थे करेक्ट सही पार्टनर के लिए, तो वहाँ पे सक्सेसफुल मैरिज भी मैनिफेस्ट हो रहा है। 4 ऑफ वंस के साथ भी सक्सेस, मैरिज, स्टेबिलिटी, वो सारी चीज़ें भी हो रही हैं। कुछ सेरेमनी भी आपके पास हो सकती है, क्योंकि करियर में सक्सेस आ रही है और फाइनेंसेस में सक्सेस आ रही है। तो लोग ना आपको जिस नज़रिए से पहले देखते थे ना, डेविल की ऊर्जा की वजह से आपका जो लोग आपको जो नज़रिए से देखते थे, जिस तरह से आप अपने आप को देख रहे थे ना, वो सारे कंप्लीट चेंज होगा यहाँ पे। परसेप्शन, लोगों का परसेप्शन आपका सारे चेंज हो रहा है। आपको विंग्स मिलेगा। नाउ मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी इसका डिस्क्राइब किया था, अब मैं फिर से इसके ऊपर डिस्क्राइब कर रही हूँ कि आप खुद से एफ़र्ट डालो कि अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने रिलेशनशिप का जो नंबर 3 हो गया या फिर नंबर
नंबर 6 ये भी वीनस को शो करता है, मैरिज को शो करता है। अपने नंबर 6 को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्राई करो, उसके लिए बहुत सारे रेमेडीज़ आते हैं। आपको अगर क्रिस्टल यूज़ करनी है तो आप क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप अपने आप को डेकोर करना स्टार्ट करो, अपने आसपास के एरिया को क्लिनजिंग करके अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें ऐड करो, ग्रीनरी उसमें ऐड करो, अच्छी फ़ोटोग्राफ्स उसमें ऐड करो। अब वास्तु का भी हेल्प ले सकते हो। सो यहाँ पे अगर आपको कोई रेमेडीज़ चाहिए, मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ कि अगर आपको क्रिस्टल कंसल्टेंसी चाहिए, एनी काइंड ऑफ कंसल्टेंसी चाहिए, आपको काउंसलिंग चाहिए, पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए, या फिर आपको रिगार्डिंग अपने हेल्थ वाइज, जैसे यहाँ पे हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो रही है तो मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, ये सारे सेशंस भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर किसी को भी चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसी के साथ ही रेमेडीज़ का भी मैं प्रोवाइड करती हूँ विथ टैरो कार्ड रीडिंग। सो नाउ मैं एक रेमेडी यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको अच्छे परफ्यूम यूज़ करना चाहिए, उससे भी आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होगा, आपका नंबर 6 स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। सो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको अपनी ड्रेसिंग स्टाइल के ऊपर ध्यान देना है, जो कंफर्टेबल भी हो, जो स्टाइलिश भी हो, जो आपको लोग देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा। एंड परफ्यूम आप यूज़ करना स्टार्ट करो, अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो वो यूज़ करना स्टार्ट करो, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग सेशंस बुकिंग करनी है, पर्सनल काउंसलिंग हो गया, क्रिस्टल अगर आपको यूज़ करनी है, तो वो सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अभी बोला कि किसी को अगर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो उसके रिलेटेड आप मून स्टोन यूज़ कर सकते हो। आप बहुत सारे क्रिस्टल में भी वैरायटी आते हैं, और क्रिस्टल जो होते हैं वो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब नेचर से ही आए हुए हैं, अर्थ एलिमेंट से ही आए हुए हैं। यहाँ पे भी अर्थ की ऊर्जा है, पेंटिकल्स में भी अर्थ की ऊर्जा आ रही है। सो अगर अपने अर्थ को स्ट्रॉन्ग करनी है, यहाँ पे हार्ट को हील करनी है, और आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, और आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, और आपको क्रिस्टल्स की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। ये आप ही के लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स के लिए हेल्पफुल होता है। कुछ चीज़ें हम ऐसे करते हैं हमारे शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए, जो शॉर्ट टर्म में आता है शॉर्ट टर्म में जाता है। कुछ चीज़ें हम अभी इन्वेस्ट करते हैं फॉर आवर लॉन्ग टर्म पर्पस, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें जो आप ऐड करोगे धीरे 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 वो चीज़ें ऐड होता जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको हाथ में ऐसे रख के अगर मेडिटेट करती हूँ तो इसकी ऊर्जा मेरी तरफ आती है, और मेरा जो मेडिटेशन का वाइब होता है वो इसकी तरफ जाता है। हम दोनों एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होता है, स्टेबल एनर्जी फ्लो होता है, राइट। सो सिमिलरली आप भी अपने लिए ले सकते हो। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो शेयर करो दूसरों के साथ, लाइक करो, मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेट फील होगा। और कमेंट डाउन भी कर सकते हो, आपको अगर कुछ न्यू रीडिंग चाहिए, पर्टिकुलरली कोई टॉपिक के ऊपर, एनीथिंग, एनी सजेशंस आप मुझे दे सकते हो। और कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट डिटेल्स आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो हो रहा है मेरे इंस्टा आईडी एंड मेरा मेल आईडी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, दैट इज़ बिजनेस नंबर, एंड पर्टिकुलरली फॉर टेक्स्ट मैसेज ही वहाँ पे मैं अवेलेबल कराती हूँ। सो डेफिनेटली यू कैन गो एनी वे। और सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।